तो करियर ग्रोथ से जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, खास करके यंग और अर्ली करियर प्रोफेशनल से। कई लोग जेन्युइनली कंफ्यूज होते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ग्रोथ कैसे होगी और क्या जो पाथ चल रहा है वही सही है। अपने एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव के आधार पर मेरा जवाब आमतौर पर सिर्फ एक जॉब या नेक्स्ट रोल तक सीमित नहीं रहता। मैं उन्हें करियर को थोड़ा ब्रॉडर और स्ट्रेटजिकली देखने की सलाह देता हूँ, खास तौर पर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के बारे में सोचने के लिए। प्लान ए ज़रूरी है, यही आपका मेन करियर डायरेक्शन है। वह रोल या पाथ जिसमें आप ग्रो करना चाहते हैं, जिसमें आपका पहले से बैकग्राउंड है, उस पर फोकस, मेहनत और कमिटमेंट होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के समय में करियर हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता। हायरिंग साइकिल्स बदलते हैं, इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती हैं, कंपटीशन बढ़ता है, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं और कई बार प्रोग्रेस हमारी कैपेबिलिटी या एफर्ट से स्लोअर होती है। ऐसे में प्लान बी और प्लान सी के बारे में सोचना नेगेटिविटी नहीं, बल्कि मैच्योरिटी और फोरसाइट दिखाता है। मेरे अनुभव में बहुत से यंग प्रोफेशनल्स को करियर के शुरुआती फेज में अंडर एम्प्लॉयमेंट या ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है। इस दौरान कोई सेकंड जॉब, साइड हसल या छोटा सा बिजनेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है, जब तक आप अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ काम कर रहे हों। इससे प्रेशर कम होता है और डिसीजंस मजबूरी में नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ दिए जा सकते हैं। प्लान बी या प्लान सी का एक और फायदा यह है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को पैरेलल में यूज कर सकते हैं। टीचिंग, कोचिंग, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, कंसल्टिंग, ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो कि प्राइमरी जॉब में पूरी तरह यूज नहीं हो पाते। साइड में इन्हें एक्सप्लोर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लर्निंग कंटिन्यूअस रहती है और इनकम का एक और सोर्स बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्लान के बी के रूप में शुरुआत हुआ, वही आगे चलकर के प्लान ए से भी बड़ा बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैं मल्टीपल प्लान्स पर जोर देता हूं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। करियर के शुरुआती सालों में नेटवर्क छोटा होता है, क्रेडिबिलिटी बन रही होती है और जॉब सिक्योरिटी पूरी तरह स्टेबल नहीं होती। सिर्फ एक इनकम या एक आउटकम पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। मल्टीपल स्ट्रीम्स या डायरेक्शंस होने से बैलेंस आता है। अगर एक पाथ स्लो हो जाए तो दूसरा मोमेंटम बनाए रखता है। इनकम के अलावा पैरेलल पाथ्स आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी देते हैं। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये समझ कि मार्केट और लोग कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर आपके मेन करियर को भी मजबूत बनाते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। रिजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है